नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कभी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक समिति अब पार्टी के लिए भविष्य की रणनीति तय करेगी। शरद पवार ने कहा कि इस समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील ठाकरे, पीसी चाको, नरहरि झिरवाल, अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल समेत पार्टी के सभी सेल के प्रमुख शामिल होंगे। 82 साल के शरद पवार सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर हमेशा हावी रहे। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कई बार केंद्रीय मंत्री और आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। शरद पवार के 6 दशक से भी लंबे समय का राजनीतिक करियर रहा। उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। पद छोड़ने का ऐलान करते हुए शरद पवार ने कहा कि पिछले 60 सालों में आप सभी मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। शरद पवार ने कहा कि वो राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते रहेंगे। शरद पवार का अभी राज्यसभा का 3 साल का कार्यकाल बाकी है। उन्होंने कहा है कि वो आगे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1 मई 1960 को अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले शरद पवार ने कहा कि इस लंबे राजनीतिक करियर के बाद कहीं ना कहीं रुकने के बारे में सोचना चाहिए, किसी को लालची नहीं होना चाहिए। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। 2019 में पार्टी को 54 सीटें मिली। उस समय 78 साल के रहे शरद पवार का जुझारूपन चर्चा में रहा। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन शरद पवार इस शुरुआती वक्त में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो पिक्चर में अब आए जब प्रवर्तन निदेशालय का विवाद उनसे जुड़ा। इसके बाद उनका जो रूप सामने आया उसकी चर्चा दूर दूर तक महफिलों में हुई। चुनाव के दौरान जब खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सरकारी बैंक घोटाला मामले में शरद पवार के खिलाफ एफआईआर की है, उनका रुख सभी को चौंकाने वाला था। उन्होंने घोषणा की कि वो खुद ईडी के दफ्तर जाएंगे। उनकी इस घोषणा ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी। बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर के आग्रह करने के बाद ईडी के ऑफिस तो नहीं गए और खुद ईडी ने भी उनसे कहा कि उन्हें ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले बहुत से जानकारों का मानना है कि प्रवर्तन निदेशालय और शरद पवार के बीच हुए इस एपिसोड ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को पूरा पलट कर रख दिया।